पहले 100% ऑफ द लेबर कॉस्ट, लेबर का जो पोर्शन है मनरेगा का, उसका 100% केंद्र सरकार दिया करती थी बजट। और जैसे मैंने कहा कि कोई फिक्स नहीं था कि कितना देती थी, जितना प्रदेश सरकारें काम के आधार पर जितनी डिमांड रखेंगे उतना ही देना अनिवार्य था। अब वो 100% से इन्हें घटाकर अपना शेयर सेंटर ने 60% कर दिया और 40% प्रदेश सरकारों पर कहा कि प्रदेश सरकार जहां 40% देंगी वहां मनरेगा की योजना इस अनुपात में चलाई जाए। जहां तक प्रदेश सरकारों की बात है, जो प्रदेश सरकार जैसे हरियाणा सरकार जो अत्यधिक कर्जे में आर्थिक परिस्थितियां हैं जिन प्रदेश सरकारों की, वो तो पहले ही इस तरह की केंद्र की स्कीम्स का अपने प्रदेशों में लागू नहीं कर पा रही। हरियाणा भी बहुत डेट में, आपको पता है, बहुत बड़ा कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर। तो एक तरीके से योजना को समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं हरियाणा का उदाहरण इसमें देता हूं अपनी, जो कि हरियाणा में कितना पहले क्या हो रहा था। हरियाणा में धीरे धीरे इस योजना किस तरह से कटौती की जा रही थी, क्योंकि अब तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो भी कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, मैंने सुना है। हरियाणा प्रदेश में हमारे एक सांसद वरुण मुलाना जी ने प्रश्न पूछा इसी शीतकालीन सत्र में मनरेगा को लेकर, और मनरेगा के उसके प्रश्न में जवाब आया कि हरियाणा में 8 लाख मजदूरों ने 100 दिन का काम मांगा, 8 लाख लगभग, और उनमें से मात्र 2100 मजदूरों को 100 दिन का काम 2024 में मिला। पहले ही इस योजना को कितना इसमें कटौती कर दी गई, आप अंदाजा लगाओ। और अब और ज्यादा इसको मैं अपना हाथ पीछे खींचते हुए, आर्थिक सहायता जो केंद्र से मिलनी चाहिए उससे और ज्यादा हाथ पीछे खींचते हुए, प्रदेशों को पे बोझ डालते हुए, अधिकार जो राइट्स दिए गए थे वो उस अधिकारों को एक तरीके से डाइल्यूट करते हुए इस योजना को काफी हद तक कमजोर करने की तरफ कदम बढ़ाया है और नाम बदल दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हमने संसद में भी विरोध किया, हम सड़क तक विरोध करेंगे। हम मजदूरों के अधिकारों को से मजदूरों को यूं वंचित नहीं रहने देंगे। एक और बात है जो हरियाणा के संदर्भ में भी हम ये मांग करते रहे हैं कि इसको कृषि से जोड़ा जाए, लेकिन कृषि से जोड़ने की बजाय अब एक और चीज आ गई कि 60 दिन तक जब जो है कटाई का सीजन है, और उसमें भी कोई तय नहीं है वो 60 दिन कब है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, जिलेवारी फर्क पड़ जाता है कब से जो है कटाई का या सोइंग का जो सीजन है, बुआई का, कटाई का, तो वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग होता है और प्रदेशों के अंदर भी अलग अलग समय पे कटाई बुआई चल रही होती है। तो वो उसका कोई इन्होंने फिक्स नहीं किया, लेकिन उसमें मनरेगा को स्कीम को डिसकंटिन्यू करेंगे, ये भी एक नई बात आई। तो इसमें जो बात हम मांग तो ये थी कि कृषि से जोड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी कृषि से जोड़ने की बजाय ये क्या हरियाणा के संदर्भ में इसका इस रूप से भी जो है इस योजना को नुकसान होगा। तो हम इसका विरोध करते हैं, और ये जो सारा जो आज देश का मजदूर सच जान चुका है, देश के मजदूर के साथ हम खड़े हैं और इस योजना को यूं समाप्त नहीं होने देंगे। आने वाले 1 महीने में अलग अलग हमारे कार्यक्रम रहेंगे, अपने जिले में भी, पूरे प्रदेश में, देश में, जिसकी भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज से हम ये 1 महीने का हमारा पूरा कार्यक्रम रहेगा मनरेगा के विरोध।